नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। हमारी आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर एक एक व्यक्ति जो है वो बहुत कीमती है। हर एक व्यक्ति जो है वो देश की रक्षा करता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे अनफॉर्चुनेटली कुछ कोइंसिडेंस हो जाते हैं जिसके कारण कुछ इम्बैलेंस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। आपने अग्निवीर स्कीम का जरूर नाम सुना होगा। अग्निवीर स्कीम के तहत फौजी जो है उनका रिक्रूटमेंट किया गया था और उसी के तहत एक फौजी थे, एक आर्मी पर्सन थे, अमृतपाल सिंह, जो हाल ही के अंदर शहीद हुए हैं। लेकिन शहीद होने का तरीका जो है उसके कारण कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। क्या कंट्रोवर्सी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आखिरकार अमृतपाल सिंह जो है उनके पिता ने ऐसा क्यों कहा कि जो एम्बुलेंस आई थी उसके साथ में दो जवान आए और उन्होंने ही बाहर से छोड़कर चले गए और हमको ये कहा कि हम लोग सेना के अंदर जो खुदकुशी करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनको जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कंट्रोवर्सी क्या है। और इंडियन आर्मी ने एक बहुत सा लंबा लेटर जो है उसको जारी किया है और पूरा जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर किया है। तो अमृतपाल सिंह जो है, जो कि पंजाब स्टेट के रहने वाले हैं, इनकी तैनाती जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पुंछ जिले के अंदर थी और हाल ही के अंदर ये शहीद हुए हैं। इंडियन आर्मी की अग्निवीर जो स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 के अंदर। और उस समय हम लोग बात करें 1920 यानी कि 19 के अंदर इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। 2020 के अंदर इसको फिर जो है इंप्लीमेंट किया गया। तो अग्निवीर स्कीम के तहत जो रिक्रूट किए जाते हैं उनको 4 साल के लिए डिफेंस के अंदर रखा जाता है, चाहे फिर वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो। हर जगह जो है वो 4 साल के रखा जाता है। इसके बाद में उनको कुछ रिटायरमेंट का जो इनकम है वो भी दिया जाता है। लेकिन फिर ये है कि जितने भी रिटायर हुए हैं उनमें से 25% जो है उनको एक रेगुलर, एक परमानेंट जॉब जो है वो आर्मी के अंदर ही दे दी जाती है। बाकी को जो है वहां से रिटायरमेंट दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए 100 बंदे रिक्रूट हुए हैं तो उनमें से 25 बंदों को वापस से आर्मी के अंदर परमानेंट जो कमीशन है उसमें कर दिया जाता है और बाकी को रिटायरमेंट कर दिया जाता है। वो किसी भी अदर जॉब के अंदर उनके लिए कोटा निर्धारित किया गया है, वहां पर जाकर वो जॉब कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन स्कीम है और 18 साल के जो युवक हैं वो अपना भविष्य जो है इसके अंदर बना सकते हैं। सब कुछ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाल ही के अंदर एक मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई। कंट्रोवर्सी क्या है कि 11 अक्टूबर को अमृतपाल सिंह, जो कि एलओसी के नजदीक पुंछ जिले के अंदर तैनात था, उसके सिर पर गोली लगी हुई थी। अब सिर पर गोली लगे होने के 2 डाउट उस समय थे। एक तो ये डाउट था कि हो सकता है कि टेररिस्ट अटैक 2 दिन पहले ही हुआ था और किसी टेररिस्ट ने उसके सिर पर जो है वो गोली मार दी है, या फिर उसने खुद ने ही जो है वो गोली मार ली है। ठीक है, तो ये 2 यहां पर घटनाएं हो सकती हैं। अब अमृतपाल सिंह जो है वो हाल ही के अंदर डेड हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और कंट्रोवर्सी के तहत आर्मी ने ये कहा कि हम अमृतपाल सिंह को मिलिट्री का ऑनर जो है वो नहीं दे सकते हैं। और इसके लिए क्लैरिफिकेशन जो है वो इंडियन आर्मी ने भी दिया। अमृतपाल सिंह, who has serving with a battalion of Army Jammu and Kashmir Rifles unit in the पुंछ सेक्टर, और 11 अक्टूबर की ये घटना है और ये पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, द आर्मी आल्सो asserted that it does not differentiate among soldiers based on whether they joined forces। यानी कि आर्मी का ये कहना है कि हम कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, चाहे फिर कैंडिडेट ने कैसे भी हमको ज्वाइन किया हो, या अग्निवीर से आया हो, या फिर पहले से ही जो है वो परमानेंट कमीशन के तहत हो, हम सभी के साथ में एक ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं, डिफरेंशिएट कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आर्मी का पूरा बयान था। और बेसिकली आर्मी ने अपने पूरे के पूरे लेटर में इस चीज को क्लैरिफाई किया कि आखिरकार जो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए हमारा कौन सा रूल काम करता है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो अमृतपाल सिंह जो है उसके लिए 2 वर्ड यूज किए गए कि देयर हैज बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है, आर्मी ने कहा कि हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हुई हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई हो,
और अनफॉर्चुनेटली जो है वो अमृतपाल सिंह ने अपनी जान गंवाई है और इसी के तहत जो है वो बेसिकली क्या हुआ है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। आर्मी ऑर्डर 1967, ये आर्मी ऑर्डर है जो कि 1967 के अंदर रूल्स बनाए गए थे, उसी का हवाला देते हुए आर्मी ने पूरा का पूरा एक जो है ट्वीट किया और ट्वीट में ये बताया कि हम लोग कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं अपने प्रोटोकॉल्स को लेकर, लेकिन डेटा ये कहता है कि 2001 के बाद से हर साल 1000 से 140 सोल्जर जो है वो अपनी जान गंवाते हैं ड्यू टू सुसाइड, है ना। मैं यहां पर इस वर्ड का यूज ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग वीडियो जो है उसको गायब पाएंगे। तो मिलिट्री फ्यूनरल जो होता है वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो नहीं दिया जाता है इस कंडीशंस के अंदर, आर्मी का कहना यह है। लेकिन उनके पिता का कहना कुछ और ही है। आर्मी ने कहा कि फाइनेंशियल जो भी हेल्प होती है हम करेंगे, जो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई भी हमारे पास में रुकावट नहीं होगी, बस गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो हम लोग नहीं देंगे। उनके पिता जो है उनका कहना क्या है, उन्होंने कहा कि 2 फौजी प्राइवेट एम्बुलेंस में अग्निवीर का शव लेके आए थे। अमृतपाल के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह सेना के वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर जो है वो लाई गई थी। यहां सेना के 2 जवान शव को छोड़ने के लिए आए थे। अमृतपाल का शव छोड़ने के बाद वह वहीं से चले गए थे। परिवार ने उनसे पूछा कि अमृतपाल को कोई सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा। इस पर उनका कहना था कि अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती फौजी को शहीद का दर्जा नहीं है, इसलिए सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा। कंट्रोवर्सी यही क्रिएट हुई कि अग्निवीर स्कीम के तहत, और इन्होंने कहा, उनके पिता ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रहा है इंडियन आर्मी के अंदर। अग्निवीर और परमानेंट कमीशन के तहत जिन ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया है, जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, वो डिफरेंशिएट जो है वो हो रहा है। फिर आर्मी ने अपना लेटर जारी किया और इस चीज को जो है वो क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। लेकिन पिता कहना है कि हमने तो अपना जवान जो है वो आर्मी को सौंपा था अग्निवीर के तहत, हमें अपना बेटा जो है वो मिलना चाहिए। हमने तो आपको सौंपा था ना, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी थी। उसको अगर मान लीजिए कि मेंटल प्रेशर के अंदर है तो फिर समझाना चाहिए था आपको। वहां पर कोई कैंप वगैरह ऐसे आयोजित करनी चाहिए जहां पर हम लोग ऐसे सोल्जर्स जो कि मेंटली प्रेशर के अंदर है उनको वहां पर जो है उनकी स्क्रूटनिंग की जाए, है ना। ऐसा कोई प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। तो पिता का कहना यह है कि हमने तो आपको सौंपा था लेकिन हमारा बेटा जो है वापस नहीं आया है, वजह जो है वो आप बताइए। तो आर्मी ने जो है इस चीज को क्लैरिफाई किया। तो ये पूरा घटनाक्रम था, लेकिन बस बात यह है कि हमारी एक शक्ति जो है, एक एक जवान जो है वो हमारा बड़ा बेशकीमती है। ठीक है, चलिए आप हमारे एक साइकोलॉजी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। डॉक्टर मयूरका दास ने आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कैसे करें, याद कैसे करें, उसके लिए कोर्स डिजाइन किया है। यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, सभी एजेस के लिए ये कोर्स जो है वो डेवलप किया गया है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।